देखिए, कल हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखिए, कल हम लोग पढ़े थे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। दूसरा में हम पढ़े थे कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। उसी तरह से टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। फिर कॉसेक थीटा क्या होता है, एच बाई पी। सेक थीटा एच बाई बी मतलब हाइपोटेनस बाई बेस। कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर मतलब बी बाई पी। यहां पर एक बार नोट करने लायक है क्या, देखिए इसके पास ही परपेंडिकुलर है, इसके पास ही परपेंडिकुलर है, इसके पास भी हाइपोटेनस है और इसके पास भी हाइपोटेनस है। लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर ऊपर में है, यहाँ परपेंडिकुलर नीचे में है। यहाँ हाइपोटेनस नीचे में है, यहाँ हाइपोटेनस ऊपर में है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो 1 बाई कॉसेक थीटा है। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं ना। मतलब साइन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है कि नहीं। उसी तरह से अभी तो हम इन दोनों में देखे थे, फिर इन दोनों में देखिए कॉस थीटा और सेक थीटा में बी इसके पास भी है, इसके पास बी है, मतलब बेस इसके पास भी है, इसके पास भी है। हाइपोटेनस इसके पास भी है, मतलब एच इसके पास भी है और एच इसके पास भी है। लेकिन यहाँ पर बी ऊपर में है, यहाँ पर बी नीचे में है। यहाँ एच नीचे में है, यहाँ एच ऊपर में है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल है, ऐसे कह सकते हैं कि नहीं। उसी तरह से इन दोनों में भी वैसे ही होगा। टेन थीटा जो होगा वो कॉट थीटा क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है ना। साइन थीटा बराबर पी बाई एच। इसको एलएचएस, एलएचएस पे है ना, इसको एलएचएस रखिए। आरएचएस देखिए, आरएचएस में 1 बाई कॉसेक थीटा है, 1 बाई कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, एच बाई पी, मतलब 1 बाई एच बाई पी। पी पी अब ऊपर आ जाएगा कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, पी बाई एच। इसका मतलब साइन थीटा क्या है, 1 बाई कॉसेक थीटा है। उसी तरह से ये भी हो जाएगा, उसी तरह से ये भी हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से फॉर्मूला बन गया जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चन बनाने में, है कि नहीं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए cos थीटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 7/25 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मतलब cos थीटा इतना दिया हुआ है। अब इसके मदद से हमको साइन थीटा भी निकालना पड़ेगा, बाकी जितना भी साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, ये सब निकालना है। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम लोग एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, एबीसी एक राइट ट्रायंगल है। तो सॉल्यूशन देखिए, यहाँ लिखेंगे क्या, लेट अस कंसीडर अ राइट ट्रायंगल ABC in which angle B is equal to 90 degree and इस वाले एंगल को हम लोग क्या मान लेंगे,
एंड एंगल सी इज इक्वल टू थीटा, है कि नहीं। थीटा की मान है क्योंकि हमको थीटा के लिए ना एंगल चाहिए, मतलब क्या हो रहा है, cos थीटा इक्वल टू 7/25, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। तो थीटा क्या है, एंगल, ठीक है। मतलब इस थीटा के लिए हमको क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए, tan थीटा चाहिए, cos थीटा पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलेगा बाकी सब, देखिए। सो cos थीटा कितना है, 7/25, है कि नहीं। लेकिन cos थीटा किसका रेशियो होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। यहां पर देख के बताइए, यहां पर बेस कौन है, बेस यही ना है, बीसी बेस है, हाइपोटेनस ये साइड AC, ठीक है। सो BC कितना हो गया 7 और AC कितना हो गया 25, है कि नहीं। BC हो गया 7 और AC हो गया 25। ऐसा नहीं हो सकता, देखिए ये रेशियो है, ठीक है, रेशियो है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो का वैल्यू है 7/25, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या लिखना होगा, हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि BC बराबर 7 AC बराबर 25, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हमको क्या करना होगा, यहां पर इस बात खराब, यहां पर क्या करना होगा, लेट BC बराबर 7K, ठीक है। K कोई कांस्टेंट है, ठीक है, रेशियो में हम मानते हैं ना कांस्टेंट को, वही यहां पर लिखे, लेट BC बराबर 7K एंड AC बराबर 25K, ठीक है। BC बराबर कितना 7K, BC 7K हो गया और AC कितना है 25K। साइन थीटा के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का वैल्यू हमको नहीं पता है, हाइपोटेनस का वैल्यू पता है 25K, लेकिन परपेंडिकुलर को निकालना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करना होगा, कैसे निकलेगा परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। AC कितना है 25K, मतलब 25K का होल स्क्वायर बराबर BC कितना है 7K, मतलब 7K का होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये 7K स्क्वायर इधर आ जाएगा, मतलब 25K स्क्वायर माइनस 7K स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस B और A माइनस B, मतलब 25K प्लस 7K और 25K माइनस 7K, आइदर ये भी स्क्वायर, ठीक है। यहां पर हम सॉल्व करते हैं, 25K प्लस 7K कितना हो गया 32K, मतलब 32K इंटू 25K माइनस 7K कितना हो गया 80K बराबर AB स्क्वायर। अब ये सब इंटू हो जाएगा, 32 इंटू 18 इंटू K स्क्वायर, K इंटू K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा,
बराबर ए बी। देखिए यहाँ पर यहाँ के स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो ये के बाहर आ जाएगा कि नहीं, स्क्वायर से रूट कटेगा ना तो के बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बच गया 32 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 16 लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 18 को 2 इंटू 9 बराबर 8। 2 ये 2 बाहर निकल गया, 16 किसका है 4 का, 4 ही बाहर निकल गया, 9 किसका है 3 का, 3 भी बाहर निकल गया, मतलब कितना आ गया 3 4 जा 12 2 जा 24। ए भी कितना आ गया 24 के। चलिए अब हमको परपेंडिकुलर भी पता चल गया है, हाइपोटेनस भी और बेस भी। अब यहां से हर एक चीज निकल जाएगा। कॉस निकला हुआ पहले से, निकालेंगे अब साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है इसमें ए बी, मतलब ए बी बाय हाइपोटेनस ए सी। ए बी कितना है 24 के बाय ए सी 25 के से के कट जाएगा, आ जाएगा 24 बाई 25 आ गया साइन थीटा। उसके बाद टेन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है ए बी, बेस कौन है बी सी। ए बी कितना है 24 के और बी सी कितना है 7 के से के कट जाएगा, आ जाएगा 24 बाई 7 साइन थीटा टेन थीटा। फिर कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा, मतलब पी बाई एच अगर साइन थीटा है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा एच बाई पी। तो हाइपोटेनस ए सी है, परपेंडिकुलर ए बी है, आ जाएगा कितना 25 बाई 24। उल्टा है ना, देखो साइन थीटा है 24 बाई 25, कॉसेक थीटा 25 बाई 24। फिर आपका सेक थीटा क्या आ जाएगा कॉस थीटा का उल्टा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, मतलब 25 बाई 27। ठीक है, उल्टा कर सकते हैं ऐसे। मान लो कॉस थीटा 7 बाई 25 तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 25 बाई 7 है कि नहीं। अब मान लो कॉट थीटा ये क्या होता है 1 बाई टेन थीटा, 1 बाई टेन थीटा। टेन थीटा कितना आया था टेन थीटा आया था 24 बाई 7, तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा 7 बाई 24। ठीक है, तो कितना आसानी से निकल गया है कि नहीं। तो आपका हर एक चीज पता हो गया, साइन थीटा टेन थीटा कॉसेक सेक कॉट कॉस सब निकल गया। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे लेट अस कंसीडर राइट ट्रायंगल एबीसी विच बी 90 डिग्री और सी थीटा। यहाँ सी थीटा हम ए को भी थीटा मान सकते हैं, आपका मर्जी। ठीक है, आप इसको भी थीटा मान सकते हैं, इसको नहीं मानेंगे क्योंकि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एक्यूट एंगल। तो ये एक्यूट एंगल ही ना है, ये 90 डिग्री है। एक्यूट एंगल क्या होता है 0 से बड़ा 90 से छोटा। या तो हम इसको थीटा मान सकते हैं नहीं तो इसको। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
देखिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, बोला इफ cosec थीटा इज इक्वल टू √10, ठीक है, इफ cosec थीटा इज इक्वल टू √10 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे cosec थीटा √10 दिया हुआ है, ठीक है, तो हमको बाकी सब निकालना है। कैसे निकलेगा, यहां पर भी क्या मानेंगे, एक राइट ट्राइंगल, ए बी सी, ठीक है। मान लीजिए यहां पर थीटा, यहां पर लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे let us consider a right triangle ABC in which angle B is equal to 90 degree and angle A is equal to थीटा, ठीक है। B आपका 90 और A थीटा। देखिए यहाँ हेयर cosec थीटा कितना दिया हुआ है, √10/1। अच्छा, cosec थीटा किसका रेशियो है, हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर, है कि नहीं, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो है। यहाँ पे हाइपोटेनस कौन है, AC, मतलब AC बाय परपेंडिकुलर कौन है, BC। तो ये भी क्या रेशियो में है ना, √10/1, ये रेशियो में है, तो यहां पर भी क्या मानेंगे, लेट AC बराबर √10K और BC बराबर 1K, ठीक है। मतलब AC कितना आ गया, √10K और BC कितना है, 1K। मेरे पास बेस नहीं है, मतलब ए बी नहीं है, हम लोग के पास ए बी नहीं है, बेस नहीं है, निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC कितना है, √10K, मतलब √10K का होल स्क्वायर। BC कितना है, 1K है ना, तो सिर्फ K भी लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं, प्लस AB स्क्वायर। √10 इंटू K क्या हो जाएगा, ये रूट और स्क्वायर कटेगा तो 10K स्क्वायर हो जाएगा, और ये K स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। ये K स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस होगा, ये K स्क्वायर इधर आ जाएगा, मतलब 10K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। 10K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर कितना है, 9K स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर इधर तो रूट आ जाएगा, √9K स्क्वायर। 9 किसका है, 3 का है, K स्क्वायर K, मतलब AB कितना आ गया, 3, ठीक है। तो हर क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही करेंगे। मान लीजिए आपके पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, तो बेस निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, फिर sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा, जो निकालने के लिए बोलेगा हम लोग निकालते रहेंगे, है कि नहीं। तो यहां पर हमको इरेज करना पड़ेगा, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, cosec थीटा तो निकल गया, sin थीटा क्या हो जाएगा,
देखिए साइन थीटा तो सिंपल निकल जाएगा, साइन थीटा क्या है, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब 1 बाय कॉसेक थीटा, ठीक है। मतलब ये √10/1 थी, ये 1 बाय √10, फिर क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। बेस कौन सा, AB, AB बाई AC, कितना आ गया, AB 3K बाई √10K, K से K कट गया, आ गया 3√10, ठीक है। कॉस थीटा निकल गया, फिर tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कौन है, BC, मतलब BC बाई AB, मतलब 1K बाई AB 3K, K से K कैंसिल, आ गया 1/3, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, कॉसेक थीटा तो पहले से दिया हुआ, फिर क्या था, फिर क्या बचा, सेक थीटा क्या है, कॉस थीटा का उल्टा, ठीक है। अब सेक थीटा ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, B/A, मतलब सेक थीटा को आप ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, नहीं तो सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा यहाँ पर कितना आया था, 3/10 ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10/3, उल्टा होगा, रेसिप्रोकल। अब फिर क्या आएगा, बचा क्या, कॉट, तो कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल, tan थीटा कितना है 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 3/1, मतलब 3 आएगा, ठीक है। तो ऐसा ही आपका सब क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग ये लाइन लिख देंगे भाई, क्योंकि हम लोग ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर सकते, हमको लिखना ही पड़ेगा कि लेट अस कंसीडर राइट ट्रायंगल ABC in which B = 90 डिग्री और A = थीटा, ठीक है। फिर यहाँ से आपका रेशियो दिया हुआ रहेगा, फिर हम इसको कुछ मान लेंगे, लेट AC बराबर √10K, BC बराबर 1K, फिर वैसे करके हम लोग बनाते जाएंगे, ठीक है। तो ये भी बना लीजिएगा आप लोग। तो हम इसको लिखिए,